मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए देखें, हम 7 तत्व के देख रहे थे। देखें, जीव जिसमें क्या है, ज्ञान दर्शन गुण पाया जाए वो जीव है, या जिसमें चेतनत्व बना पाया जाए वो जीव है। अजीव क्या है, जिसमें ज्ञान दर्शन और चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव है। ठीक है, अजीव की हमने कितने भेद देखे थे, कौन कौन से? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उद्गल क्या था? जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं, जो हमारी पकड़ में आ रहा है वो सब उद्गल है। समझ में आया? धर्म क्या है? जो जीव और उद्गल को चलने में सहायक हो वो धर्म है। अधर्म क्या है? जो जीव और उद्गल को ठहरने में सहायक वो अधर्म द्रव्य है। उसके बाद आकाश क्या है? जो समस्त द्रव्यों को ठहरने में स्थान देता है, ठहरने के लिए स्थान देता है, वह आकाश द्रव्य है। और काल द्रव्य, काल द्रव्य बताया था कि जो स्वयं परिवर्तित होते हुए दूसरों के परिवर्तन में कारण बने वो काल द्रव्य है। ठीक है, हमने आपको बताए थे निश्चय काल, जो प्रति समय परिवर्तन हर वस्तु में हो रहा है, सिद्धों में भी हो रहा है, वो है निश्चय काल, जो हमारी पकड़ से बाहर है। व्यवहार काल क्या है? घड़ी, घंटा, मिनट, उपसर्पणी काल, अपसर्पणी काल, सुखमा सुखमा काल, सुखमा काल, सुखमा दुखमा काल, दुखमा सुखमा काल, दुखमा काल, दुखमा दुखमा काल। ये पढ़े थे आपने? सारे काल पढ़े थे। अवसर्पणी पढ़ा था, उत्सर्पणी पढ़ा था। तो जितने भी काल की गणना है, 1 पल्ले, 2 पल्ले, 33 सागर, ये सब व्यवहार काल है। व्यवहार काल मतलब जिसे हम जिस समय को पकड़ सकते हैं कि आज 10 वर्ष पूर्ण हो गए, तो ये काल हमारी पकड़ में आ रहा है। दिन हो गया, रात हो गया, जो चीज जो समय हमारी पकड़ में है वो व्यवहार काल है। वो निश्चय काल जो हमारी पकड़ से बाहर है वह निश्चय काल है। ठीक है, वो जैसे हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में प्रति समय परिवर्तन हो रहा, प्रति समय वो अपन को दिख रहा क्या? ये प्रति समय गंदी हो रही है, दिख रही क्या? पुरानी हो रही है, दिख रही क्या? ये प्रति समय पुराना हो रहा है, दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। ये दीवार प्रति समय जीर्ण हो रही है, कमजोर हो रही है, क्या समझ में आ रहा है? गंदी हो रही है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। जो परिवर्तन हमारी पकड़ से बाहर है वो निश्चय काल है। सिद्धों में भी प्रति समय परिवर्तन होता है। ऐसी दुनिया की कोई वस्तु नहीं जिसमें प्रति समय परिवर्तन ना हो रहा हो। प्रति समय, इस मूर्ति में भी प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय। तो ये क्योंकि उद्गल है, तो समस्त वस्तुओं में जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, ये मूर्ति, ये पत्थर, ये पाषाण, ये पुराना हो रहा है, तो ये जो काल बन रही है ये सब निश्चय काल है। समझ में आया? तो ये सब अजीब के कितने भेद थे? जो एक व्यवहार, जिसे हम व्यवहार भाषा में हम समझ पा रहे हैं, एक निश्चय काल जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। व्यवहारिक काल मतलब हमारी व्यवहार भाषा में जो प्रचलित है। समझ में आया? हमारे व्यवहार में जो प्रचलित है वो काल व्यवहार काल। ठीक है, चलिए, ये जो निश्चय काल है ये प्रत्येक में होता है, आकाश द्रव्य में भी हो रहा है, इसको भी धर्म द्रव्य में भी, अधर्म द्रव्य में भी, उद्गल में भी, जीव में भी, सब में है। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। हमने कल अजीव द्रव्य के कितने भेद देखे थे? 5। समझ में आ गई 5 की परिभाषा। अब उद्गल को थोड़ा सा देखते हैं। दुनिया की जो भी संरचना है, धूप है, छांव है, अंधेरा है, सब किससे बनते हैं? उद्गल से। तीनों लोकों में ठसाठस उद्गल के परमाणु भरे हुए हैं, पूरे तीनों लोकों में। क्या है? उद्गल के परमाणु। ऐसा कोई स्थान खाली नहीं है जहां उद्गल के परमाणु ना हो।
पूरे यहाँ पर भी हैं, यहाँ भी है, हमें दिख नहीं रहे वो अलग चीज है। ध्यान से सुनो, पुद्गल भी इतना सूक्ष्म होता है कि हमें दिखे नहीं, केवल ज्ञान का गम्य है विषय। यहाँ पर पुद्गल है, द्रव्य है, वो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये ठोस पुद्गल है जो हमें दिख रहा है। स्थूल, हमारा शरीर स्थूल पुद्गल है कि नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है, ये टेबल है। दुनिया की जो चीज दिख रही है, सूर्य दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, उजाला, ये ठोस पुद्गल में आ रहा है। ध्यान से सुनो, पुद्गल के 3 भेद बनते हैं। एक तो बिल्कुल सूक्ष्म जो केवल ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है, एक इतना सूक्ष्म कि जो दिखाई तो देता है लेकिन पकड़ नहीं सकते, और एक है जो दिखाई भी देता है और पकड़ भी सकते हैं। हमारा शरीर है, पुद्गल है, टेबल है, कुर्सी है, मकान है, घर है, पेड़ है, सब ये क्या है, इसको हम देख भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। दूसरा था, जैसे हम देख तो सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे छाया, जैसे धूप, जैसे लाइट का प्रकाश, इसे हम देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। और एक ऐसा है जिसे हम ना देख पा रहे हैं ना पकड़ सकते हैं, वो सूक्ष्म पुद्गल है। ठीक है, वो तीनों लोगों में ठसाठस भरे हैं, ना जिसे हम देख पाते हैं ना पकड़ पाते हैं, केवल ज्ञान का गम्य है वो विषय। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब पुद्गल के बहुत सारे परमाणु होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के। जैसे आप रेत जानते हैं, जिससे ये प्लास्टर का काम होता है। रेत भी कई प्रकार की होती है, कोई प्लास्टर के काम आती है, कोई इसको अलग अलग टाइप की रेत आती है। आप देखेंगे तो 5 से 7 प्रकार की रेत आती होगी, आराम से आती है तो सारी रेत। ध्यान से सुना, लेकिन अलग अलग काम है। कोई रेत जुड़ाई वाले काम में आती है, ईंट लगाने में, और कोई रेत ऊपर प्लास्टर करने में काम आती है। तो दोनों रेतों में अंतर है तो रेत। ऐसे ही पुद्गल के जो परमाणु हैं वो कई प्रकार के हैं, तीनों लोगों में ठसाठस भरे हुए हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये चीज आपने समझ ली तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ भी पुद्गल परमाणु हैं। कुछ पुद्गल परमाणु में कर्म बनने की शक्ति होती है। क्या बनने की शक्ति? कर्म बनने की। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र। वो कर्म जब बनते हैं तो हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, फिर हमारी आत्मा को संसार में भटकाते हैं। कौन भटकाते हैं? पुद्गल के परमाणु। कर्म कौन बनता है? 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म पुद्गल के परमाणु ही बनते हैं। समझ में आ रहा है? कौन बनते हैं? पुद्गल के परमाणु। पूरे तीनों लोगों में ठसाठस हमारे शरीर के इधर से भी पुद्गल के परमाणु हैं, सब जगह पुद्गल के परमाणु हैं। अब ध्यान से सुना, जितना हमारा शरीर है उस आकृति में भी सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है पूरे में। अभी शुद्ध पुद्गल है, वो हमारी आत्मा से जुड़े हुए नहीं, चिपके हुए नहीं, लेकिन यहाँ भी अंदर भी है पूरे में। समझ रहे हैं? विषय समझ में आ रहा है कि पुद्गल परमाणु पूरे में भरे हुए हैं, हमारे शरीर से आर पार भी हुए हैं, सब जगह हैं, अभी शुद्ध है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही हमने कोई भाव बुरा किया, किसी को ज्ञान में विघ्न डाला, पूजन में विघ्न डाला, तो वहां जितने पुद्गल परमाणु के शरीर प्रमाण, ध्यान से सुनना, जितने भी पुद्गल परमाणु, उनमें जो कर्म बनने की शक्ति वाले होंगे वो तुरंत कर्म बन जाएंगे हमारे भाव के लिए बिगाड़ने से। ध्यान से सुना, पूरे में भरे हुए शुद्ध परमाणु यहाँ पर भी है पूरे शरीर में पुद्गल के। अब उनमें जिनमें भी अच्छी क्वालिटी होगी कर्म बनने वाली, क्या बनने वाली? कर्म बनने वाली। उसमें भी ज्ञानावरणी बनने वाले अलग परमाणु, अंतराय बनने वाले अलग परमाणु। तो उनमें भी जो कर्म बनने की शक्ति जिन परमाणुओं में होगी वो पुद्गल परमाणु हमारे कर्म बन जाएंगे और आत्मा से चिपक जाएंगे, फिर दूर नहीं होगी। समझ में आया? दूसरा, जैसे हमारे शरीर में कोई हिस्सा कट गया या नाखून कट गया, ध्यान से सुनो, नाखून कटने के बाद बढ़ता है, अब ये भी तो पुद्गल है नाखून। तो यहाँ के जो पुद्गल परमाणु हैं जिनमें नाखून बनने की शक्ति है वो नाखून बनेंगे, जिनमें शरीर बनने की शक्ति है वो शरीर बनेंगे। समझ रहे हो? तो पुद्गल परमाणु जिनमें जो शक्ति है वो स्वरूप परिवर्तित होते हैं। जैसे हमारी आत्मा में कोई कर्म बना, ज्ञानावरणी कर्म बना, वो हमारी आत्मा वो शुद्ध पुद्गल परमाणु था पहले। ध्यान से सुनो, किसी स्थान पर हमारी आत्मा है और इसी स्थान पर वो शुद्ध पुद्गल परमाणु था। समझ में आया? अब हमने बुरा भाव किया,
क्या किया, बुरा भाव किया, तो वो पुद्गल परमाणु तुरंत पकड़ लिया उसने कि आपने बुरा भाव किया, तो उस पुद्गल को हमारी आत्मा के बुरे परिणामों के कारण कर्म बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा, कर्म बनना पड़ा। और जैसे ही वो कर्म बना तो हमारी आत्मा में वो मिल गया, आत्मा के साथ चिपक गया। अब वो कब तक आत्मा के साथ रहेगा, जब तक वो कर्म बना रहेगा। और कर्म रहेगा, जैसे मान लीजिए अभी कर्म हमारे साथ में, अभी मैंने बंद किया, 1 घंटे तक बंद रहेगा, आधा घंटे तक उदय में रहेगा, अपना फल दिखाएगा। अब वो 1 घंटे तक चिपका रहा साथ में, 1 घंटे बाद वो उदय में आया, मतलब कर्म उदय में आया, तो वो अपना फल दिखा रहा था कि हम पढ़ने बैठ रहे थे तो नींद आने लगी, अपना कर्म दिखा रहा है उदय में। तो वो जैसे ही उदय में आकर के फिर वापस पुद्गल बन जाएगा, शुद्ध परमाणु बन जाएगा। उदय में आने के बाद अपना उसने असल दिखाया, असल दिखाने के बाद ज्यों का त्यों पुद्गल बन गया, वही का वही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। शुद्ध रहेगा तो भी वही रहेगा, अशुद्ध रहेगा तो भी वही रहेगा। आत्मा से छूट गया लेकिन स्थान नहीं छूटा ना। क्या, हाँ, फिर नहीं, वो तो देखो पहले शुद्ध था ना पुद्गल, वो कर्म बना था पुद्गल, ये पुद्गल परमाणु था, हमने बुरे भाव किए तो यही कर्म बन गया हमारे लिए। अब जब तक कर्म रहेगा, जब तक हमारे उदय में नहीं आएगा। और उदय में जैसे ही आया, उदय में उसने अपना फल दिखाया, उसकी आयु पूर्ण हुई, वापस वो पुद्गल बन गया। हाँ, वो तो शुद्ध हो गया ना, उसी स्थान पर रहेगा। लेकिन अब हमारी आत्मा से, आत्मा पर इफेक्ट नहीं डालेगा वो, हमारी आत्मा पर इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ, वापस शुद्ध हो गया। अब वापस अगर हम फिर बुरा सोचते हैं तो फिर कोई पुद्गल परमाणु वो बन जाएगा। हाँ, तो समझ में आया कि पूरे तीनों लोकों में, ध्यान से देखो, पूरे तीनों लोकों में ये पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं, जिनमें जो बनने की शक्ति है वो बनती है। हाँ, ध्यान से सुनो, अब एक ही पुद्गल परमाणु थोड़ी ना उस स्थान पर, एक ही पुद्गल परमाणु, अपन सोचे कि सिर्फ एक परमाणु बनता है, नहीं, असंख्यात परमाणु हमारी प्रदेश में बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात। आत्मा के जो प्रदेश समझो आप, एक मान लीजिए ये प्रदेश है, ध्यान से देखिए, एक एक बॉक्स को एक एक प्रदेश मानो, तो हमारी आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात। चींटी में भी असंख्यात प्रदेश हैं, कितने हैं, हाथी में भी असंख्यात, मनुष्य में भी, सब जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, असंख्यात। ठीक, अब जितने स्थान को ये घेर रहे हैं, पुद्गल परमाणु का एक एक प्रदेश उस असंख्यात के एक एक प्रदेश पर रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वही आत्मा का प्रदेश है, वही पुद्गल का प्रदेश है। तो ये आत्मा का प्रदेश भी है, यहाँ पुद्गल का प्रदेश भी है। अब एक प्रदेश पर पुद्गल के असंख्यात परमाणु रह रहे हैं, ध्यान से सुनना, पुद्गल के वहां पर भी असंख्यात परमाणु है। हाँ, क्या, हाँ, अरे प्रदेश तो एक ही है आत्मा का। पुद्गल के उस स्थान में बहुत सारे प्रदेश हो सकते हैं, क्योंकि पुद्गल बहुत सूक्ष्म प्रदेश ही होता है। पुद्गल के प्रदेश बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो वहां पर एक स्थान पर ही असंख्यात प्रदेश रह सकते हैं पुद्गल के। अब ध्यान से सुनना, कर्म कैसे बनता है। असंख्यात प्रदेश ही मान लीजिए आत्मा है, कितने हैं, असंख्यात प्रदेश। तो पुद्गल के परमाणु ज्ञानावरणी का बांधा, तो पूरा वो ज्ञानावरणी के पुद्गल परमाणु असंख्यात में फैलेंगे, वो असंख्यात ही बनेंगे, कम ज्यादा नहीं बनते। कितने बनते हैं, असंख्यात, क्योंकि एक एक प्रदेश पर बनते हैं। ये मत सोचना कि हमने हाथ से कोई बुरा काम किया तो हाथ हाथ में वो पुद्गल परमाणु कर्म बनेंगे, नहीं, पूरी आत्मा में, क्योंकि आत्मा हमारे पूरे शरीर में है। आत्मा यहाँ नहीं है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, आत्मा पूरे शरीर में है, पूरी बॉडी में, सबकी आत्मा पूरे शरीर में होती है।
हाथी के शरीर में, पूरे शरीर में आत्मा। अपन क्या समझते हैं कि आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा यहाँ नहीं रहती, पूरी बॉडी में आत्मा है। तो जहां जहां आत्मा है, अब मान लीजिए किसी, ध्यान से सुनना, पुद्गल के परमाणु तो इतने बंधे, ठीक है, और आत्मा के प्रदेश इतने थे। हमने कर्म भी तो कम बांधे ना, भाव मंदता थी भावों में, तो पुद्गल के परमाणु इतने, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पुद्गल के परमाणु इतनी, आत्मा इतनी। अब यही पुद्गल के परमाणु फैल जाएंगे फिर जब बंधे कर्म बनेंगे। यही पुद्गल के, मान लीजिए हमने उदाहरण से माना कि ये आत्मा के परमाणु 100 है, प्रदेश कितने हैं, 100 प्रदेश, ध्यान से सुनो। और पुद्गल के हमने कर्म बांधे 28, कितने बांधे, 28, तो ये 28 पूरे में फैल जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ये 28 जैसे ही कर्म बनेंगे तो पूरे एक एक प्रदेश में फैल जाएंगे, पूरी आत्मा में, और चिपक जाएंगी आत्मा से। हाँ, पूरे में फैलेगा। ज्ञानावरणी ऐसा नहीं कि मस्तक अकेले में रहेगा, हमारे दिमाग में रहेगा, नहीं, पूरी आत्मा में रहेगा ज्ञानावरणी कर्म। सारे कर्म पूरा 6 उपसम पूरे शरीर में होता है। ज्ञानावरणी का 6 उपसम पैरों में भी है, वहां आत्मा है, बस उसका संचालन यहां से हो रहा है, वो अलग बात है। ध्यान से सुनना, आत्मा के अंदर भी मैं आपको बहुत सूक्ष्म बातें बता रहा हूं। आत्मा के अंदर भी प्रदेश घूमते रहते हैं। ध्यान से देखना भाई साहब, ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, मान लीजिए, ध्यान से सुना, आत्मा के जो प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश एक दूसरे में इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर गए इधर गए इधर गए घूमते रहते हैं, जैसे खून बहता रहता ना, हाँ, इधर उधर चलते रहते। अब 6 उपसम तो पूरी आत्मा में है ना ज्ञानावरणी का। मान लीजिए श्रुत का 6 उपसम है, श्रुत का मतलब कान का, कान संबंधी 6 उपसम। तो जब ये परमाणु पुद्गल वाले पूरी आत्मा में है, लेकिन वो श्रुत वाले जब यहाँ कान के यहाँ आएंगे इस स्थान पर तो ही काम करेंगे। बाकी के समय 6 उपसम तो सब में है, पूरी आत्मा में उस श्रुत का। ध्यान से सुनना, आत्मा में श्रुत का 6 उपसम पूरे में है कि नहीं है। जैसे ये लीड गई हुई है और ये बल्ब है, ध्यान से सुनना, अब ये बल्ब तभी जलेगा, करंट यहाँ है कि नहीं है, फिर यहाँ बल्ब क्यों नहीं जल रहा, अरे बल्ब ही नहीं है वहां, तो जलेगा कैसे। हमने सोचा कि जहां करंट होगा वहां बल्ब जलेगा। अब जहां बल्ब ही नहीं है, मान लीजिए कान है ही नहीं यहाँ, तो कहां से वो सुनेगा। 6 उपसम यहाँ है पैरों में, लेकिन कान का सिस्टम यहाँ नहीं है। बाह्य जो संरचना है, जिसे बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं आगम की भाषा में, बाह्य निर्वृत्ति, तो बाह्य निर्वृत्ति जो है, बाह्य जो रचना है, वो सिर्फ यहाँ पर है। और वो पुद्गल परमाणु जब यहाँ रहेंगे तो काम करेंगे, घूमते रहेंगे तो काम करते हैं प्रति समय। ऐसा कोई समय नहीं जाता जब वो खाली रहे उस स्थान से, क्योंकि पूरी आत्मा में है ना वो 6 उपसम। तो समझ में आ रहा है विषय। कर्म कैसे बनते हैं, मतलब कर्म कहीं से आते नहीं है, वहीं पर जो शुद्ध पुद्गल परमाणु थे, उन परमाणुओं में जो योग्यता थी कर्म बनने की, जिसको ज्ञानावरणी बनने की योग्यता थी वो ज्ञानावरणी रूप परिवर्तित होगा, जिसको दर्शनावरणी रूप बनने की योग्यता थी वो दर्शनावरणी रूप परिवर्तित होगा। मान लीजिए हमारी किडनी खराब हो रही है, किडनी खराब हो रही है, या कोई अंदर का सिस्टम कोई खराब हो रहा है, या वो गल रहा है, हमने दवाई खाई, दवाई में तो पुद्गल है कि नहीं है, दवाई पुद्गल है, वो अंदर गई, घुली मिली, और उसमें जो हड्डी हमारी घुल रही थी उस हड्डी को पूर्णता प्राप्त करा दी, उसने उसको ठोस कर दिया, वहीं जाके काम कर रही है। तो कौन करा रहा है, वहां पर जो शुद्ध पुद्गल परमाणु थे वो वापस जुड़ने लगे इस दवाई के असर से। ध्यान से सुनो, कभी सिर दर्द होता है हमारा, देखो कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का मतलब इतना किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगा जो सूक्ष्मता जैन दर्शन में है। कि मान लीजिए हमारे सिर में दर्द है, अब सिर में दर्द है, दवाई खाने से दर्द दूर हो गया, ठीक है, क्यों हुआ,
अरे भैया जी कर्मोदय में आया तो भोगो, सिर दर्द दवाई क्यों खा रहे हो, ये तो कर्मोदय में नहीं। पुद्गल को मिटा सकता है। तो वो जो दवाई हमने ली, मेडिसिन ली, वो क्या थी, पुद्गल थी कि नहीं थी, पुद्गल थी। वो पूरे शरीर में घुली मिली फैली और उसने उन जो पुद्गल परमाणु जो थे, जो हमारे सिर को सिर दर्द करने में बाधी को उत्पन्न कर रहे थे, उसमें दुख, उस पर जाकर के इसने अपना असर छोड़ दिया। किसने छोड़ा, दवाई ने, क्योंकि ये भी पुद्गल था। तो पुद्गल पर असर तो छोड़ सकता है ना। हाँ, पुद्गल पे उपकार, क्योंकि पुद्गल रूप भी परिवर्तित होगा और रूप परिवर्तित नहीं होता। ना पुद्गल कभी आत्मा बनता है, ना आत्मा कभी पुद्गल बनता है। समझ में आ रहा है विषय। ऐसे कर्म बनते हैं, ऐसे कर्म सिद्धांत, ऐसी व्यवस्था चलती है अंदर से। हाँ, जैसे ही कर्म छूटा तो वो तो शुद्ध पुद्गल परमाणु वहीं के वहीं रहेंगे, अलग नहीं होते हमारी आत्मा से। ठीक है, सब वहीं रहते सब। मैंने कहा जहां असंख्यात प्रदेशी आत्मा में अनंत पुद्गल परमाणु रहते हैं, अनंत शुद्ध रहते हैं, और जो अशुद्ध है वो तो हमारी आत्मा से पहले ही से चिपके हुए हैं, कुछ और आकर के और चिपक जाते हैं। ध्यान से सुनो, यही हमारी आत्मा है, यही हमारी आत्मा में जो पहले से कर्म बंधे हुए हैं वो भी यही रह रहे हैं ना हमारी आत्मा के साथ, वो हमारी आत्मा में वो भी रह रहे हैं और शुद्ध पुद्गल परमाणु भी यही रह रहे हैं। तीन रह रहे हैं, आत्मा के प्रदेश और जो हमारी आत्मा में बंध गए, चिपक गए, कर्म बने हुए हैं पहले से वो, और एक अविशुद्ध। 3 प्रकार के प्रदेश हो गए वहां। अब ये नए बन सकते हैं तो चिपक जाएंगे आत्मा से, आत्मा पर असर दिखाएंगे, नहीं तो आत्मा पर कोई असर नहीं होगा। समझ में आ रहा है विषय समझ में आया। ऐसी व्यवस्था होती है कर्म की। हाँ, अच्छे कर्म देखो ध्यान से, अभी आएंगे सारे। हम अभी आपको इसलिए छठे अध्याय की ओर ले जा रहे हैं, उसमें पूरे आएंगे कि हमें नरक आयु का बंध कैसे होता, मनुष्य आयु का बंध कैसे होता, प्रेतक्षम कैसे बनते, तो रोने से कौन सा कर्म बंद होता है, हंसने से कौन सा कर्म बंद होता है, गाना गाने से कौन सा कर्म बंद होता है, दूसरों का बुरा सोचने से कौन सा कर्म बंद होता है, पूजन करने से कौन सा कर्म बंद होता है। अब हमने ये तो बता दिया कि कर्म बंद होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कहाँ है और कैसे होता है। तो कर्म कौन बनता है, पुद्गल बनते हैं। कौन बनते हैं, पुद्गल बनते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, दूध और पानी। पानी क्या है, आत्मा है। पानी क्या है, आत्मा है। और दूध क्या है, पुद्गल कर्म है। मान लीजिए दूध क्या है, कर्म है, पानी क्या है, आत्मा है। अब बताओ, हमने जैसे ही पानी में दूध मिलाया, पानी में क्या मिलाया, दूध मिलाया, तो दूध में है कि पानी में मिल गया, नहीं मिला। अगर पानी में मिल जाता तो हंस उसको अलग नहीं कर सकता था। हंस एक पक्षी होता है जो पानी में, दूध में मिले हुए पानी को भी, दूध को वो दूध पी लेता है, पानी झोंक कर तो छोड़ देगा। हाँ, किसने कहा, अरे तो ये अनादिकालीन संरचना है, तो उसकी प्रकृति है, उस पक्षी की ऐसी प्रकृति है, अगर उसके सामने आप दूध रखोगे, पानी मिला तो पानी छोड़ देगा, दूध निकाल लेगा, पूरा दूध पी लेगा। हाँ, पानी बच जाएगा पूरा, जो का जितना पानी आपने बनाया था। ये उसकी प्रकृति, ऐसी व्यवस्था है उसके शरीर की कि वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। पानी मिक्स होता है, ध्यान से सुनो। अब ध्यान, वही तो बता रहे हैं कि जहां जहां पानी के प्रदेश है, वहां दूध के प्रदेश आ गए कि नहीं आ गए, एक एक कण पर। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सफेद है, यहाँ पानी दिख रहा है, नहीं। एक एक स्थान पर जहां जहां पानी है वहां दूध है कि नहीं है। जहां जहां पानी है वहां दूध है, बिल्कुल है। अपन देख नहीं सकते कि दूध कहाँ है, पानी कहाँ है, अलग अलग दिखते क्या, नहीं दिखते। लेकिन हंस क्या करता है, दूध निकाल लेता है। अगर दूध पानी में मिलता होता, ध्यान से सुनो, तो निकाल नहीं पाता। दूध कभी पानी रूप नहीं होता, पानी कभी दूध रूप नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि जो दूध पानी में मिला है वो पतला जरूर हो जाएगा। ऐसे ही ये जरूर है कि आत्मा
प्रदेश कभी पुद्गल के प्रदेश नहीं बनते और पुद्गल के प्रदेश कभी आत्मा के प्रदेश नहीं बनते, लेकिन जो पुद्गल के प्रदेश हमारी आत्मा में बने हैं, बन चुके हैं, वो अपना असर जरूर दिखाएंगे। अभी 2 सेकंड के लिए आप दूध को क्या मानिए? आत्मा, और पानी को क्या मानिए? कर्म। आत्मा क्या है? दूध है, और कर्म क्या है? पानी है। हमने पानी डाला तो दूध पतला हुआ, दूध पर पानी का असर आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनो, दूध पर पानी का असर आया, पतला हो गया, लेकिन दूध पानी में मिला क्या? नहीं मिला। दूध अपने दूध में है, दूध का गुण दूध में है, पानी का गुण पानी में है, इसीलिए वो, ध्यान से सुनो, नहीं सुनो, हमारी बात तो सुनो, नहीं मिलता वो कभी, वो अपन को समझ में नहीं आता। दूध दूध में रहता है, पानी पानी में रहता है। अब ध्यान से सुनो, दूध आत्मा थी, पानी पानी था, कर्म थे। जैसे ही हमने दूध में पानी को मिलाया, पानी दूध पतला हो गया, मतलब वो दूध पर असर पानी का हुआ कि नहीं हुआ? असर हुआ। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश आत्मा में है, कर्म के प्रदेश पुद्गल के प्रदेश पुद्गल में है, लेकिन यही पुद्गल के प्रदेश जब आत्मा के ऊपर कर्म बनकर के चिपक जाते हैं तो ये आत्मा पर असर करने लगते हैं। आत्मा को पतली कर देते हैं, मजबूत आत्मा को संसार में भटका देते हैं। समझ में आ रहा है? मजबूत आत्मा को संसार में भटका देते हैं, आत्मा को पतली कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। अब जैसे ही वो हंस जैसा व्यक्ति, आचार्य विद्यासागर जी हंस है, उनकी आत्मा क्या है? हंस है। वो क्या कर रहे हैं? कर्म को निकाल करके फेंक रहे हैं। साधु बन गए, वो हंस है जो दूध और पानी के भेद को समझ रहे हैं। या कौन सा कर्म बांध रहे हैं, वो कौन से कर्म हमें निकालने हैं। अब वो वहां बैठ करके हंस हैं, अब वो चुन रहे हैं, वो दूध को पीते जा रहे हैं, आत्मा का आनंद लेते जा रहे हैं और पानी पानी छोड़ते जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था होती है कर्म की। हंस किनको कहेंगे? साधुओं को, क्योंकि साधु एक चीज को समझ करके कर्म को बाहर निकालता है, मतलब बाहर निकालने से कर्म को पुद्गल रूप परिवर्तित कर देता है, अलग भी नहीं करता। ध्यान से सुनना, अलग तो होंगे नहीं क्योंकि वही दोनों रह रहे हैं। बस क्या करेंगे, ये जो पुद्गल परमाणु जो कर्म बन गए थे, ये कर्म से हट जाएंगे, शुद्ध पुद्गल जो कि तो बन जाएंगे। ये काम होता है। उसी स्थान पर जो कर्म था वही कर्म पुद्गल रूप परिवर्तित हो गया, बस अब असर नहीं करेगा, शक्ति नहीं रहेगी, अपने शुद्ध रूप में हो जाएगा ना वो। उसमें जो कर्म की शक्ति आई थी हमारे भावों से, वो नहीं रहेगी। हाँ हाँ, शुद्ध परमाणु रहेंगे। पुद्गल के ऐसे भी अनंत परमाणु हैं जो आज तक अभी तक अशुद्ध नहीं हुए। अनंत परमाणु, कितने परमाणु? अनंत। हाँ, कहीं भी हो सकते हैं पूरे लोक में। पूरे लोक में पुद्गल के ऐसे अनंत परमाणु हैं जो आज तक अशुद्ध नहीं हुए। अब परमाणु तो कुछ भी बन सकते हैं, परमाणु शरीर भी बनते हैं। हम माँ के पेट में हैं, ध्यान से सुनना, हमारा जन्म होना है, हम गर्भावस्था में गर्भ धारण कर रहे हैं, तो हमारे शरीर की जो संरचना का निर्माण कौन करेगा? पुद्गल परमाणु करेगा। जहां वो शरीर बनाने योग्य, मतलब औदारिक शरीर बनाने योग्य जो पुद्गल परमाणु होंगे उनको वो इकट्ठा करेगा और शरीर का निर्माण करता जाएगा, ठोस बना लेगा। अभी दिख नहीं रहे थे, एक थे अलग अलग, और जैसे ही शरीर का निर्माण करना तो वो एक साथ मिलकर के शरीर बन जाते हैं। हमारा शरीर भी असंख्यात और अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बना है। अब इनकी पर्याय चेंज होती है, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अंतिम समय राख बन जाएगा, रहेगा पुद्गल ही। समझ रहे हो? हाँ, कर्म नष्ट हो जाता, कर्म का जो कर्म बना है वो चला गया। जैसे आप दूध में से जब छाछ मक्खन आदि निकाल लेते हो उसमें से, तो फिर उसके बाद घी बनाने की शक्ति नहीं होती, उसमें होती है क्या? फिर वो छाछ ही रह गई। अब आप छाछ को कितना भी गर्म करना, कितनी भी प्रयास करना, उसका घी नहीं बन सकता, क्योंकि उसको जो शक्ति थी वो तो निकाल दी भैया हमने, उसका मक्खन निकाल दिया, उसका घी सब निकाल दिया, बस छाछ रह गई है।
दूध की कीमत है, छाछ की कीमत नहीं है। ध्यान से सुनना, दूध की कीमत क्यों है? क्योंकि उसमें अभी घी की शक्ति है, उसमें अभी मक्खन की शक्ति है, अभी उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। उसमें आप मिठाई बना सकते हो दूध से। लेकिन छाछ की मिठाई बना दी कभी? देखी छाछ की मिठाई बनती हो, छाछ का मक्खन निकाला। तो वो पुद्गल जब तक था, जब वो दूध में देखो कोई छाछ थी ना, छाछ तो वही थी, उसके अंदर की जो शक्ति थी वो हमने मक्खन निकाल लिया, घी निकाल लिया और दूध निकाल लिया। बाकी का जो छाछ बचा है, अब ये छाछ में शक्ति है, कुछ प्रदेश तो है उसके दूध के, लेकिन शक्ति नहीं है उसकी। वो प्रदेश तो पूरे एक ही है। हाँ बिल्कुल है, समझ रहे हैं? पुद्गल परमाणु की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। अब दोबारा शक्ति कब बनेगी उस पुद्गल परमाणु में? जब पुनः हम बुरे भाव करेंगे, तुरंत वो फिर से कर्म बन जाएगा। हाँ, बुरे भाव करेंगे, बुरे इसलिए समझाया जाता है कि कर्म सब बुरे ही होते हैं। वो तो कहने की वो अभी आएंगे, सुख भी कैसे बंद होते हैं। भगवान की पूजन करने से ऐसा नहीं है कि अपन को बुरे बुरे कर्म बंद हो रहे। भगवान की पूजन करने से वहां पर जो अच्छे परमाणु बनने योग्यता रखते होंगे, वो अच्छे परमाणु को चिपकेंगे हमारी आत्मा के साथ। वही पुद्गल परमाणु तीर्थंकर बना देते हैं। तीर्थंकर कौन बनाता है? पुद्गल बनाते हैं। देखो किनमें शक्ति है तीर्थंकर बनाने की? आप समझते हो आत्मा में? आत्मा में कोई शक्ति नहीं है पुद्गल तीर्थंकर बनने की। तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृति है और नामकर्म पुद्गल है। पुद्गल आपको तीर्थंकर बनाता है, आत्मा को तीर्थंकर कौन बनाता है? पुद्गल बनाता है। पुद्गल में इतनी शक्ति है और पुद्गल में इतनी शक्ति है कि नरक के 33 सागर में घुमा सकता है। कौन काम कर रहा है? बस कोई पुद्गल कर रहा है। अच्छे काम कराना है तो वही कराएगा आत्मा से, आत्मा पर असर वही करेगा। बुरे काम कराना है, अब बुरा सोचा तो बुरे काम बन जाएंगे, बुरा काम भी मन से वो वहां ले जाएगा। करता सब पुद्गल है। हाँ हाँ, बने रहेंगे वो तो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो कर्म हमने अभी इस जन्म में बांधे या पूर्व जन्म में बांधे वो अभी तक नहीं कटे तो वो आगे रहेंगे। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर्म चिपका रह सकता है हमारी आत्मा में। सबसे ज्यादा अगर किसी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, अभी तो अपन ने 33 सागर पढ़ा था। 70 में 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुना करोगे तब 1 कोड़ा कोड़ी बनेगा। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर और इनमें भी बस मोहनी कर्म एक ऐसा कर्म है जो इतने समय तक हमारी आत्मा के साथ रह सकता है। वो पुद्गल परमाणु हमारी आत्मा के साथ इतना लंबे समय तक रह सकता है। मोहनी कर्म की स्थिति सबसे ज्यादा उदय में आ सकता है। कर्म हमारी आत्मा में बन चुका है, वो कभी शुद्ध पुद्गल नहीं बनेगा 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आत्मा शुद्ध नहीं बन सकती। हाँ, इतनी स्थिति बांधी कर्म की बना रहेगा। ठीक है, अपन फिर आश्रम कल समझेंगे। अभी तक आप लोग जो आश्रम की परिभाषा पढ़ते आए हैं उससे कुछ नई परिभाषा यहाँ मिलेगी, पूरा नया मिल रहा है। हाँ चलिए, तो देखो आत्मा स्वरूप से ही कर्म धोते हैं। आत्मा ही कर्म मानती है, आत्मा ही कर्म धोती है। दोनों काम एक ही को करना है। ठीक है, वो अपन कल विशेष देखेंगे। आज अपना समय बहुत नहीं, वो तो मैंने कहा ध्यान से सुना। ओम, ध्यान से सुना। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो इतने जितने स्थान पर वो पुद्गल के प्रदेश होंगे वो बनेंगे। अब मैं यहाँ आ गया तो यहाँ के पुद्गल वहीं रह गए शुद्ध परमाणु। अब यहाँ आ गया तो यहाँ के जितने शुद्ध थे उनमें अगर योग्यता होगी तो बनेंगे और पूरे तीनों लोगों में ठसाठस है। ध्यान से सुनना, मैं इस स्थान पर आया तो इस स्थान पर यहाँ के जो पुद्गल परमाणु थे वो तो वही है शुद्ध। शुद्ध परमाणु हमारे साथ क्यों आएंगे? शुद्ध परमाणु क्यों आएंगे हमारे साथ? अब हम यहाँ जो मान लेंगे वो बदलने के बाद हमारे साथ चलेंगे, तो जहाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ वहाँ रहेंगे। नहीं, जो बंद गए जो चिपक गए वो रहेंगे साथ में। हाँ, मान लीजिए हमने यहाँ
ध्यान से सुनो, जो भरे हुए हैं पूरे में, अगर वो बनते नहीं है, कर्म में परिवर्तन नहीं हुए, पुद्गल है, और हम यहाँ आ गए, तो उनको क्या जरूरत है हमारे साथ आने की, क्योंकि उन पर हमारा कोई असर ही नहीं, हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो वो वहीं के वहीं रह गए, वहीं के वहीं रहेंगे। अब यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ भी तो पुद्गल परमाणु है पूरे में, वो वहाँ पर है स्थित। अब मान लीजिए कोई कर्म हमने फिर से बांधा यहाँ, अब जितने चिपक गए वो साथ में चलेंगे, वो कहीं भी जाओगे जब तक मोक्ष नहीं होगा, जब तक वो अपना वापस पुद्गल नहीं बनेंगे। और जहां मान लीजिए हमने यहाँ कर्म बांधा और यहाँ बोधा में आकर के छूट गया, तो वो सिर्फ यही छूट जाएंगे, अब वहां नहीं जाएंगे, कर्म बढ़ते भी है। और निर्जरा ऐसी होती है कि 48 मिनट के अंदर अनादिकालीन के, कभी हम बताएंगे वो सब इसमें आएगा उसको। तो कर्म की निर्जरा भी ऐसी नहीं है, निर्जरा बहुत खतरनाक चीज है, जितना आप कर्म मानते हो उससे कई गुनी स्पीड में निर्जरा होती है, कई गुनी, लाखों गुनी। हाँ, एक सेकंड, एक आपको बिल्डिंग बनानी हो भाई साहब, प्रकाश जी भाई साहब, 10 मंजिला आपको बिल्डिंग बनानी हो, कितना समय लगेगा? 5 साल मान लो, और ईरानी हो तो नीचे से नींव तोड़ दो, पूरी धराशायी 1 मिनट में। ऐसे कर्म बनने में तो लाखों वर्ष लग जाते हैं, और जब मुनि बनते हैं ना, मुनि बनने की इतनी विशुद्धि होती है कि 1 सेकंड नहीं लगता, 48 मिनट के अंदर अगर आप शुद्ध मुनि बने हो, सही मुनि बने हो, सच्चे, 48 मिनट में सारे कर्म बाहर, चाहे वो 70 कोड़ा कोड़ी की हो, चाहे कोई कर्म, सब बाहर 48 मिनट। आत्मा में इतनी शक्ति है भैया, क्या समझते हो आत्मा में? जो बांध सकती है, जिसको बुला सकती है, उसको बाहर भी निकाल सकती है। जो पूरे गांव को अपने अंडर में ले सकता है, वो पूरे गांव को बाहर भी तो कर सकता है 1 मिनट में। ये है, आत्मा के पास बहुत शक्ति है। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शोधि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक से भी चिंतामणि चिंतित वस्तु गाने वंदे मानस्य ममस्तु देवी। 9 बार नमो का जगत कल्याणी वाली शंग जिनवाणी माता की जय। अब आप जहाँ जहाँ भी जाओ, वहाँ सोचना अगर हमने यहाँ बुरे भाव किए तो वहाँ के तो बन गए। अब ये मन में अगर विचार करोगे तो ये सारी चीजें याद रहेंगी। मुनि दीक्षा के भाव ऐसे ही बनते हैं। कर्म का